नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। और यह टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके ज़िंदगी में इंस्पिरेशन उत्पन्न करने वाला है। तो गौर से सुनिए और देखिए और अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। तो मैं बात करने वाला हूँ आज हार्ड वर्क ना स्मार्ट वर्क। अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लोग चर्चा करते हैं कि भैया स्मार्ट वर्क क्या है, हार्ड वर्क क्या है। पहले हमारे जो गार्जियन थे वो कहा करते थे कि बेटा हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो। अब लोग कहते हैं नहीं स्मार्ट वर्क करो। तो ये हार्ड वर्क क्या है और स्मार्ट वर्क क्या है, इसी पर फोकस करते हुए आज मैं इस टॉपिक को आपके सामने में लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो था, यदि हम अपने गार्जियन से भी पहले की बात करें तो उसमें सिर्फ लोग काम करने की बात करते थे कि काम करो काम करो काम करो। तो काम करने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ होता था फॉर फुलफिल ओनली हंगरनेस। सिर्फ अपने भूख को खत्म करने के लिए लोग काम करते थे और काम का उद्देश्य ही सिर्फ होता था अपने हंगरनेस को खत्म करना, भूख को खत्म करना। लेकिन समय के साथ साथ जैसे ही हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में रहन सहन का जो तौर तरीका बदला, खान पान का तौर तरीका बदला और हर चीज़ में जो बदलाव आया, तो उसमें लोग को यह कहते हुए सुना गया कि भाई वर्क से काम नहीं चलेगा, हार्ड वर्क करो। एक फिल्म है, राजेश खन्ना की फिल्म है हाथी मेरा साथी। उसमें एक बहुत बेहतरीन गाना भी है कि काम करो प्यारे काम करो, नहीं तो दुनिया जीने नहीं देगी, रोटी नहीं देगी, लंगोटी नहीं देगी। तो काम करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या था, हंगरनेस था। फिर मैंने बताया कि ये हार्ड वर्क का बात है। हार्ड वर्क में क्या होता है कि अधिक समय लगता है, मोर लेबर मोर टाइम। हार्ड वर्क में क्या है कि आपको लेबर अधिक करना पड़ता है और समय अधिक लगता है, और हमें सफलता कितनी मिलती है, 25%। यह मुख्य रूप से डिपेंड करता है फिजिकली वर्क पर। फिजिकली वर्क पर जो है सो मुख्य रूप से डिपेंड करता है। अधिक से अधिक लोग शारीरिक मेहनत करते हैं और उससे जो है सो चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, लेकिन यदि फिजिकली हम वर्क करते हैं तो हमें सफलता का मात्र 25% मिलता है। लेकिन जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मार्ट वर्क में मैंने लिखा है कि लेस लेबर लेस टाइम। मेहनत भी कम करनी पड़ती है और समय भी कम लगता है और हमें सफलता मिलती है 75%। तो यहाँ पर बात है कि 100% सफलता के लिए आपको लेबर हार्ड वर्क भी करना होगा और स्मार्ट वर्क भी करना होगा। 25% सक्सेस आपको मिलता है हार्ड वर्क से और 75% मिलता है सक्सेस स्मार्ट वर्क से। तो दोनों को मिला देते हैं तो सक्सेस मिलती है हमें 100%। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हमें जिंदगी में सफलता चाहिए, उपलब्धि चाहिए, तो हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ में करने की जरूरत है। अब मैं बात यहाँ करने वाला हूँ कि हाउ टू डू स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हम करेंगे कैसे। तो स्मार्ट वर्क करने का मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से 5 बिंदु पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ कि वो 5 बिंदु कौन कौन से हैं जो हमें यह 75% सफलता दे सकती है। तो उसमें से पहला है वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान टू अचीव गोल। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में मुख्य रूप से अंतर यही होता है कि यदि हम कोई भी काम करते हैं एक प्लान के साथ, प्लान अर्थात इसमें हमें मेंटली जो है सो मेंटली वर्क करते हैं और इसमें फिजिकली डोमिनेटेड होता है और ये मेंटली डोमिनेटेड होता है। तो यदि हम किसी भी काम को वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, यदि प्लान के एक रणनीति के एक निश्चित वे में यदि हम वर्क करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और यदि हम प्लान के साथ काम करते हैं तो यह स्मार्ट वर्क करने का सबसे पहली सीढ़ी होगी, सबसे पहला कदम हुआ। फिर दूसरा है ट्राई टू लर्न समथिंग और अदर एवरी डे टू गेट गोल। कह रहा है कि ट्राई टू लर्न समथिंग, मतलब जो आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को आपने अपने जिंदगी में निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की ओर आपको प्रत्येक दिन ट्राई टू लर्न यानी सीखना है, प्रयास करना है। समथिंग अदर, कुछ ना कुछ, एवरी डे टू गेट लर्न। जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना है और सीखते रहना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता के नजदीक जाते हैं और आप जो है सो ये स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका हुआ। क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ यदि करते हैं तो वह आप अपने गोल की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन यदि आप कुछ नहीं करते हैं तो आप निश्चित रूप से जहां पर आप खड़े हैं उससे आप पीछे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रत्येक दिन यदि आपको स्मार्ट वर्क की बात करें तो प्रत्येक दिन अपने लक्ष्य की ओर कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए और कुछ ना कुछ कदम आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है यहाँ पर मैंने लिखा है 80-20 रूल्स। मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था 80-20 रूल्स क्या है कि जिंदगी में जितनी भी काम हम करते हैं उसमें से सिर्फ
सफलता के लिए 20% चीज ही जिम्मेदार होता है। 20% कपड़े ही हम 80% टाइम पहनते हैं, 20% रोड ही 80 टाइम्स ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। तो इस पर मेरा एक पूरा फुल वीडियो है, मैं लिंक बॉक्स में इसको आप ये दे दूंगा, आप इसको देख सकते हैं और इसको देख करके अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा है सेट प्रायोरिटी टू डू वर्क। पूरे दिन का आप लिस्ट बनाना है और लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका है उसको प्रायोरिटी को रखते हुए आपको उसको करने का प्रयास करना है। तो मैंने लिखा है सेट प्रायोरिटी टू डू वर्क। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको पहले कीजिए, लेकिन लोग करते क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इजी काम होता है लोग उसे पहले करते हैं। इस वजह से जो है सो इंपॉर्टेंट काम छूट जाता है और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत होती है, व्यवधान होते हैं या हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसको भी हमको ध्यान रखना है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा है बी नॉलेजेबल। यदि आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज डेवलप करना होगा, नॉलेज गेन करना होगा। इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा और आपको नॉलेजेबल बनना होगा। जब तक आप नॉलेजेबल नहीं बनते हैं तब तक आप अपने लक्ष्य को, अपने एम को टारगेट नहीं कर सकते हैं, इसको टारगेट को हिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि आप इसे अपने ज़िंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। तो मैंने मात्र यहाँ पर 5 तरीका बताया था स्मार्ट वर्क करने का, वह स्मार्ट वर्क जो आपको 75% सफलता दे सकती है। और मैंने कहा कि स्मार्ट वर्क बिल्कुल मेंटली, यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से यदि हम जुड़ जाते हैं तभी हमें 100% सफलता मिलती है। आप सिर्फ मेहनत करते हैं तो अब आपको सफलता मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि आपको प्यास लगी है और आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ पर कुआं है और इस कुआं की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है, यानी कि 5 किलोमीटर यदि राइट डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपकी प्यास जो है सो बुझ सकती है। लेकिन आप ऐसा न करके आप इसके ठीक नीचे 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर इसके विपरीत जो है सो 5 किलोमीटर जाते हैं, फिर इसके दाएं जो है सो 5 किलोमीटर जाते हैं। यानी कि आपने तय कर लिया 5, 5, 10, 5, 15 किलोमीटर तय कर लिया और फिर भी आप अपने लक्ष्य से जो है सो काफी दूर हैं। अपने लक्ष्य से जो है सो आप 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो यह जो आपने वर्क किया, आपने मेहनत अधिक किया, हार्ड वर्क आपने बहुत किया, आपने 15 किलोमीटर दूरी तय किया, लेकिन बिना प्लान का आपने ऐसा काम किया और इससे क्या हो गया कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव हो गया। आपने मेहनत बहुत किया, आपने 15 किलोमीटर दूरी तय किया और आपका लक्ष्य मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर था। इससे आपकी समय भी बच सकती थी, मेहनत भी लेस लेबर हो सकता था, लेस टाइम लग सकता था और आपको सफलता 75% मिल सकती थी। आप अपनी प्यास बुझा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं करने के कारण जो है सो आपको सफलता नहीं मिली। इसलिए आज का जो दौर है, आज का जो समय है वो स्मार्ट वर्क करने का चीज़ है। स्मार्ट वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पर जो प्लान बताया है उस प्लान को गौर से देखेंगे कि कोई भी काम कीजिए एक रणनीति के तहत कीजिए। अपने लक्ष्य में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ आगे बढ़िए, कुछ न कुछ सीखिए उसके बारे में। 80-20 रूल्स को यूज़ कीजिए। इन डिटेल में आपको लिंक बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। फिर अपने पूरे दिन के कार्य की प्रायोरिटी सेट कीजिए कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है हमारे लक्ष्य के लिए और उस काम को पहले कीजिए। और फिर भी नॉलेजेबल बनिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों के कंसर्न में रहिए, उनसे सलाह लीजिए और अपने लक्ष्य को आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचते रहिए, तत्पर रहिए। इस तरह से मैं अपनी टॉपिक को समाप्त किया। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को दिखाते रहिए। खुश रहिए, आनंद रहिए, मस्ती में रहिए। धन्यवाद।